कैसे हैं बच्चों? आशा है आप लोग ठीक होंगे। आज के वीडियो में बच्चों हम लोग मैथ स्टेप 5 का एक्सरसाइज 45 सॉल्व करेंगे। बच्चों इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले लाइंस, एंगल्स एंड सर्कल्स के कॉन्सेप्ट का अध्ययन अवश्य कर लीजिएगा बच्चों, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स। ए में है ए डैश हैज ओनली वन इन पॉइंट। यहाँ ए और बी एक रे है बच्चों। इसको बच्चों हम लोग बी की ओर किसी भी लेंथ तक बढ़ा सकते हैं, लेकिन ए की ओर नहीं बढ़ा सकते हैं। इसमें एक ही इन पॉइंट होता है बच्चों, वन इन पॉइंट होता है बच्चों रे में। तो ए का आंसर हो जाएगा बच्चों रे। तो ब्लैंक स्पेस में फिल करेंगे बच्चों रे। बी में बच्चों ए डैश हैज नो इन पॉइंट्स। यहाँ देखिए बच्चों, ए और बी एक स्ट्रेट लाइन है बच्चों। स्ट्रेट लाइन को बच्चों हम लोग बी की ओर भी किसी भी लेंथ तक बढ़ा सकते हैं और ए की भी ओर हम किसी भी लेंथ तक बढ़ा सकते हैं। इसलिए स्ट्रेट लाइन में बच्चों कोई भी इन पॉइंट नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों स्ट्रेट लाइन। तो ब्लैंक स्पेस में क्या फिल करेंगे बच्चों? स्ट्रेट लाइन। सी में है बच्चों ए डैश हैज टू इन पॉइंट्स। यहाँ देखिए बच्चों, ए और बी एक लाइन सेगमेंट है बच्चों। लाइन सेगमेंट में बच्चों दो एंड पॉइंट होता है, एक पॉइंट ए और दूसरा पॉइंट बी। लाइन सेगमेंट को बच्चों हम लोग ना बी की ओर एक्सटेंड कर सकते हैं ना ए की ओर एक्सटेंड कर सकते हैं। तो लाइन सेगमेंट में कितना एंड पॉइंट हो गया बच्चों? दो। तो इसका आंसर हो गया बच्चों लाइन सेगमेंट। तो ब्लैंक स्पेस में क्या फिल करेंगे बच्चों? लाइन सेगमेंट। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए डिफिनिट लेंथ। निम्न में किसका लेंथ डिफिनिट होता है? ए में है बच्चों रे। यहाँ ए और बी एक रे है बच्चों। इसको बच्चों हम लोग बी की ओर किसी भी लेंथ तक बढ़ा सकते हैं, इसलिए इसका लेंथ डिफिनिट नहीं होगा बच्चों। बी में है बच्चों स्ट्रेट लाइन। यहाँ देखिए बच्चों, ए और बी एक स्ट्रेट लाइन है बच्चों। स्ट्रेट लाइन को बच्चों हम लोग बी की ओर भी किसी भी लेंथ तक बढ़ा सकते हैं और ए की भी ओर हम किसी भी लेंथ तक बढ़ा सकते हैं, इसलिए बच्चों स्ट्रेट लाइन का भी लेंथ डिफिनिट नहीं होगा। सी में है बच्चों लाइन सेगमेंट। डी में है नन ऑफ दीज। यहाँ देखिए बच्चों, ए और बी एक लाइन सेगमेंट है बच्चों। लाइन सेगमेंट को बच्चों हम लोग ना बी की ओर एक्सटेंड कर सकते हैं ना ए की ओर एक्सटेंड कर सकते हैं, इसलिए बच्चों लाइन सेगमेंट का लेंथ डिफिनिट होगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाइन सेगमेंट। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, राइट द फॉलोइंग इन सिंबल्स। निम्न का सिंबल लिखिए। ए में बच्चों स्ट्रेट लाइन ए बी। तो स्ट्रेट लाइन ए बी का सिंबल होता है, ये स्ट्रेट लाइन ए बी का सिंबल हो गया बच्चों। बी में बच्चों लाइन सेगमेंट जी एच। तो लाइन सेगमेंट जी एच का सिंबल होता है बच्चों, ये लाइन सेगमेंट जी एच का सिंबल हो गया बच्चों। सी में है बच्चों रे ई एफ। तो रे ई एफ का सिंबल होता है बच्चों, ये रे ई एफ का सिंबल हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, पिक द एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट एंगल फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्न में एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट एंगल को पिक करें। एक्यूट एंगल का मेजर होता है बच्चों लेस देन 90 डिग्री। 90 डिग्री से कम का एंगल एक्यूट एंगल होता है बच्चों। तो इसमें 90 डिग्री से कम कौन कौन सा एंगल है बच्चों? तो वो है 21 डिग्री, 36 डिग्री और 57 डिग्री। ये सभी एक्यूट एंगल है बच्चों। बच्चों ऑब्ट्यूज एंगल का मेजर होता है ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। बच्चों 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम का एंगल ऑब्ट्यूज एंगल होता है बच्चों। तो इसमें ऑब्ट्यूज एंगल कौन कौन है बच्चों? तो इसमें ऑब्ट्यूज एंगल है 165 डिग्री, 130 डिग्री और 170 डिग्री। अब एक ही एंगल है बच्चों 90 डिग्री, तो 90 डिग्री राइट एंगल होता है बच्चों। 5 का ये है बच्चों, नेम ऑल द एंगल्स इन फिगर 1, ऑल्सो फाइंड बाई हाउ मच इज एंगल ए ओ बी लेस देन ए राइट एंगल। बच्चों प्रश्न में फिगर 1 में जितना भी एंगल बन रहा है बच्चों उसका नाम लिखना है और ये भी बताना है कि एंगल ए ओ बी राइट एंगल से कितना कम है। ये फिगर 1 है बच्चों। बच्चों फिगर में ओ ए और ओ बी दो रे है बच्चों और ओ वाई ओ ए पर लंबवत है बच्चों।
फिगर 1 में बच्चों जितना एंगल बन रहा है उसको लिखना है बच्चों। यहाँ देखिए बच्चों ए ओ बी एक एंगल बन रहा है बच्चों, एंगल ए ओ बी। और दूसरा कौन सा एंगल बन रहा है बच्चों, बी ओ बाई एंगल बी ओ बाई। यहाँ देखिए बच्चों बी ओ बाई। अब कौन सा एंगल बन रहा है बच्चों, एंगल ए ओ बाई। लिखेंगे यहाँ एंगल ए ओ बाई। अब नहीं बन रहा है बच्चों, ये एंगल हो गया बच्चों ए ओ बी, कितना है बच्चों 42 डिग्री। तो ये राइट एंगल से कितना कम है बच्चों, एंगल ए ओ बी कितना दिया हुआ बच्चों, ए ओ बी कितना है बच्चों 42 डिग्री। तो ये हो गया 42 डिग्री। प्रश्न में पूछा जा रहा है बच्चों कि राइट एंगल से कितना कम है। तो राइट एंगल होता है 90 डिग्री का, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 90 डिग्री। ये 42 डिग्री सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, -42 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 48 डिग्री। तो 5A का आंसर हो गया बच्चों एंगल ए ओ बी, एंगल बी ओ वाई, एंगल ए ओ वाई और 48 डिग्री। ये आंसर हो गया बच्चों। 5 का बी है बच्चों, नेम ऑल द एंगल्स इन फिगर 2, ऑल्सो फाइंड बाई हाउ मच इज एंगल बी ओ सी ग्रेटर देन ए राइट एंगल। ये फिगर 2 है बच्चों, इसमें भी जितना भी एंगल बन रहा है उसका नाम लिखना है बच्चों, और ये भी फाइंड करना है बच्चों एंगल बी ओ सी राइट एंगल से कितना अधिक है, ये भी बताना है बच्चों। तो इसमें कौन कौन सा एंगल बन रहा है बच्चों, बी ओ बाई एंगल बी ओ वाई, और दूसरा एंगल है बच्चों बाई ओ सी एंगल बाई ओ सी, और एक एंगल बन रहा है बच्चों बी ओ सी एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी कितना है बच्चों, एंगल बी ओ सी 134 डिग्री। तो ये हो जाएगा 134 डिग्री। ये बताना है बच्चों राइट एंगल से ये कितना अधिक है। तो ये हो जाएगा इक्वल टू 134 डिग्री माइनस राइट एंगल 90 डिग्री का है बच्चों, 90 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 44 डिग्री। तो 5B का आंसर हो गया बच्चों एंगल बी ओ बाई एंगल बाई ओ सी एंगल बी ओ सी और 44 डिग्री। ये आंसर हो गया बच्चों। 5 का सी है बच्चों, हाउ मेनी एंगल्स आर देयर इन फिगर 3, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल पी ओ क्यू इफ एंगल पी ओ आर इक्वल टू एंगल क्यू ओ आर, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी ओ आर। ये फिगर 3 है बच्चों। क्वेश्चन में कहा जा रहा है बच्चों फिगर 3 में कितने एंगल हैं। तो फिगर 3 में कितना एंगल है बच्चों, एक एंगल देखिए हो रहा है यहाँ पी ओ आर, और दूसरा एंगल हो रहा है क्यू ओ आर, एक एंगल और बन रहा है बच्चों एंगल पी ओ क्यू, टोटल 3 एंगल बन रहा है बच्चों। तो लिखेंगे बच्चों नंबर ऑफ एंगल इक्वल टू 3। कितना एंगल बन रहा है बच्चों 3। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है बच्चों व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू का मेजर कितना है बच्चों। ये एक एंगल हो गया बच्चों, इसका मेजर कितना है 110 डिग्री। लिखेंगे एंगल पी ओ क्यू, देखिए बच्चों पी ओ क्यू ये एक एंगल है बच्चों, तो इसका कितना मेजर दिया हुआ बच्चों 110 डिग्री। ये हो गया 110 डिग्री। अब कहा जा रहा है बच्चों एंगल पी ओ आर बराबर है एंगल क्यू ओ आर के। तो पी ओ आर ये एंगल हो गया बच्चों, ये बराबर है एंगल क्यू ओ आर के, ये दोनों एंगल बराबर है बच्चों। प्रश्न में दिया हुआ है
एंगल POR बराबर है एंगल QOR के। अब प्रश्न में कहा जा रहा है बच्चों, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल POR। एंगल POR का मेजर ज्ञात करना है। एंगल POR इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? POR एक एंगल है बच्चों और दूसरा एंगल है QOR है बच्चों। एंगल POQ है बच्चों, इसका मेजर कितना है? 110 डिग्री। तो 110 डिग्री को दो एंगल में हमको डिवाइड करना है। दो एंगल में हम डिवाइड कर देंगे तो एंगल POR का मेजर आ जाएगा। तो एंगल POR इक्वल टू हो जाएगा 110 अपॉन, दो एंगल है बच्चों तो दो से इसको डिवाइड कर देंगे, इक्वल टू ये हो जाएगा 55 डिग्री। अब एंगल POR का मेजर कितना आ गया बच्चों? 55 डिग्री। तो POR के बराबर है QOR, तो ये भी एंगल 55 डिग्री हो गया बच्चों और दोनों मिलाकर हो गया बच्चों 110 डिग्री। तो एंगल POR का मेजर कितना आ गया बच्चों? 55 डिग्री। तो लिखेंगे एंगल POR ये आ गया 55 डिग्री। ये आंसर हो गया बच्चों। यदि एक्सरसाइज आप लोग समझ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।